जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे टेढ़े मेढ़े या विषम चतुर्भुज आकार का अगर कोई खेत है तो उसको 3 भागों में कैसे बांटे। इसके पहले हमने आपको 2 भागों में बांटना सिखाया था। जैसा कि ये कोर्स चल रहा है अमीन या लेखपाल कोर्स का, ये हम आपको वीडियो जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये 21वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको 20 वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे आप जैसे कि अगर प्लॉट हो या कोई खेत है जिसे आप बांट नहीं पा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न भी है जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर यानी आप व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिससे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं और अपने प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स बात करेंगे कि जैसा विषम चतुर्भुज का बंटवारा करना है हमें 3 भागों में। तो इसके पहले हमने 2 भागों में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। अगर आप 2 भागों वाला वीडियो देख लेते हैं तो ये 3 भागों में जो मैं बांटूंगा इसमें आप आसानी से, जल्दी से और आसानी से सीख पाएंगे। तो वीडियो जरूर देखिए, अगर वो आपने नहीं देखा तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें चारों मेड़ों की लंबाई अगर देखें तो यहाँ पे कितना है, ये है आपका 36 मीटर। यहाँ पे अगर बात करें 23 है, इधर है आपका 17 और इधर है आपका 24। तो ये है कि आपके जो खेत है या जो मेड़ है इनकी लंबाई आपस में बराबर नहीं है। तो कैसे बांटेंगे? सबसे पहले हम इसको जो बांटने वाले हैं औसत विधि के माध्यम से ही बांटेंगे, क्योंकि अगर टेढ़ा मेढ़ा है जिसकी लंबाई बराबर नहीं है तो उसको एक ही जो कि अगर मेथड की बात करें तो वो औसत विधि के द्वारा ही इसके जो कि बंटवारा किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे औसत विधि क्या होती है। तो औसत विधि ऐसी विधि है जिसमें हम उसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब बीच वाला भाग। जैसे कि अगर यहाँ पे 24 है इसकी लंबाई, यहाँ पे 36 है, तो 24 और 36 को जोड़ेंगे और उसको आधा कर देंगे तो वो औसत जो कि इसकी लंबाई निकल के आएगी, वो भी आपका ये बीच वाला भाग निकल के आता है, ठीक है, मध्य में। इसी तरह से हम 23 और 17 को भी लेंगे, इसके माध्यम से जो निकलेगा ये बीच वाला भाग निकलेगा, यानी इसकी चौड़ाई निकल के आएगी। तो लंबाई गुणित चौड़ाई कर दें तो कुल क्षेत्रफल यहाँ पे निकल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 24 और 36 को हमने जोड़ा तो ये आपका कितना आ गया, 60 आ गया, और 60 को हमने 2 से भाग किया तो ये 30 मीटर निकल के आएगा। इसकी औसत लंबाई निकल के आएगी, ठीक है। वहीं आप 17 और 23 को, ये जो 17 है इसके सामने की भुजा और ये है 17, इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 40, और 40 को जैसे हम 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। औसत का मतलब मध्यमान, ठीक है। अब यहाँ पे हम 30 और 20 का जैसे कि लंबाई और चौड़ाई आपकी निकल के आई तो यहाँ पे आयताकार खेत बन जाता है। तो इस आयताकार खेत का यानी कुल क्षेत्रफल अगर बात करें तो औसत लंबाई गुणित औसत चौड़ाई, इसका हम गुणा कर देंगे तो ये कुल क्षेत्रफल आपका निकल के आएगा जो कि आपका 600 वर्ग मीटर निकल के आ गया। यानी ये जो पूरा खेत है, जो भी ये प्लॉट है, इसका कुल क्षेत्रफल जो निकल के आया ये आपका 600 वर्ग फुट होके निकल के आ गया। अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे बांटें। तो सबसे पहले जो ऊपर वाली भुजा है इसको हम 3 भागों में, जैसे हमें 3 भागों में बांटना है तो 3 भाग में इसको बराबर बांट देंगे। तो 8 मीटर की जो कि 3 भाग हो जाएंगे, 8 मीटर ये हो जाएगा, 8 मीटर ये हो जाएगा, 8 मीटर ये हो जाएगा, यानी 8 तिरिक 24। अगर 2 भागों में बांटते तो यहाँ पे 12 आ जाता, ठीक है। तो ऊपर वाली भुजा को हम सबसे पहले क्या करेंगे, बांट देंगे जितने भागों में बांटना है। अब हमने देखा कि ये जो लंबाई है इसकी हमें औसत लंबाई चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे निकलेंगी, तो 23 में अगर आप 17 घटाते हैं तो ये माइनस करेंगे तो जो आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 17 6 23। अब 3 भागों में बांटना है तो यहाँ पे 3 से भाग करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, आमने सामने की भुजा जो है उसका अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद जितने भागों में बांटना उससे हम भाग करेंगे। तो जैसे हम 3 से भाग किए तो ये 2 मीटर आया। अब ये 23 में से हमने 2 माइनस किया तो ये 21 मीटर आ जाएगा जो कि इसकी औसत निकल के आएगी। उसी प्रकार से 21 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, और 19 में अगर 2 माइनस करते हैं तो ये 17 हो जाएगा। तो हम निकालेंगे पहले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले भाग का क्षेत्रफल तो 600 वर्ग मीटर टोटल था, एक भाग का निकालेंगे तो 3 से भाग करेंगे तो एक लोगों का हिस्सा जो आएगा 200 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये लंबाई हमें 8 मीटर पता है, लेकिन अगर ये वाली लंबाई अगर हम आपको पता चल जाए तो हमें पता चले कितनी दूरी पर ये हम लंबाई खींचे हैं कि इसका 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल निकल के आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 19 और 17 को जोड़ेंगे। 19 और 17 को जोड़ा तो कितना आ गया 36, और ये 36 क्या है, इसके मध्य वाली लंबाई है, यानी औसत निकल के आई, ठीक है। अब इसकी हमें ये निकालना है। इसको हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि अगर ये एक आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई में और गुणित चौड़ाई में, और ये बराबर कुल क्षेत्रफल कितना है 200 है, 200 है।
और इसकी औसत चौड़ाई कितनी निकल के आई है, वही 18। ठीक है, 18 कैसे आई, 19 को और हमने 17 को जोड़ा है और उसका आधा किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 से भाग करेंगे तो इसकी चौड़ाई निकल के आएगी। अब 18 से जैसे हम 200 को भाग किया तो ये 11.11 मीटर निकल के आएगा। हमने अभी आपको बताया था कि आपको क्या करना है, जो भी लंबाई निकले इसमें 2 का क्या करना है, गुणा करना है। कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, 2 का गुणा करेंगे। तो 11 में 2 का गुणा करेंगे तो 22.22 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी गुणा करने के बाद डबल करने के बाद आए ऊपर वाली वैल्यू को घटा देना है। यानी 8 था यहाँ, 8 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14.22 मीटर। यानी ये लंबाई जो आ जाएगी ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, 14.22 मीटर। आपको समझ में आ गया होगा ये बात। आपको करना कुछ नहीं है, पहले भाग का हमने निकाला तो इसका औसत निकाला, यानी 19-17 को जोड़ा। उसके बाद कुल क्षेत्रफल में हमने 18 से भाग किया। 18 से क्यों भाग किया, क्योंकि औसत लंबाई निकाली। उसमें के बाद जो आएगा उसमें 2 का गुणा करना है और 2 को गुणा करने के बाद ऊपर वाली वैल्यू को, यानी 8 आया है तो 8 ऊपर वाले मान को घटा देना है। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरी वाली कंडीशन में भी यही काम करना है। जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 19 है और ये कितना है, 21 है। इन दोनों को जोड़िए, 19 और 21 जोड़ा तो कितना हो गया, ये 40 हो गया। 40 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 20 मीटर। ये चौड़ाई निकल के आएगी। अब ये क्षेत्रफल कितना है, ये भी 200 मीटर था, ये भी 200 मीटर है, ये भी 200 मीटर है। यानी दूसरे की बात करें तो 200 में जैसे 20 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 10 मीटर आया। अब 10 में क्या करना है, 2 का गुणा करना है। 2 का गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को घटा देना है। यानी 8 है तो 8 घटा देंगे। तो जैसे ही कि 10 दूना 20 और 20 में से 8 घटाए तो 12, यानी ये वाली लंबाई आपको मिलके निकल के आ गई। ठीक, यहाँ पे कितनी आई थी, 14.22 और यहाँ पे कितनी आ रही है, 12। ठीक, अब ये तीसरा वाला जो होता है इसका मान औसत विधि से जब निकालते हैं तो थोड़ा सा इसका क्षेत्रफल कम आता है, बहुत मामूली कम आता है। तो ये 2 भागों में बांट रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी अगर थोड़ा थोड़ा और ये मेड़ अगर सीधा कर लिया जाए तो यहाँ पे बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तीसरा तो अपने आप बढ़ जाएगा, उसको बांटने की ज़रूरत नहीं है। 2 लोगों का अगर बढ़ गया तो तीसरा ऑलरेडी बढ़ जाएगा। अब इसको आप जोड़ लीजिएगा, निकाल लीजिएगा माइनस कितनी लंबाई आती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 14 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 6 यानी 26। ठीक है, 36 था यानी 10 ये आ जाएगा 26.22। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अगर हम बात करें तो 36 थी तो 36 घटाएंगे यानी आपका 9 दशमलव लगभग 66 के बात करें 88 के लगभग आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा वैल्यू मैंने आपको बताया कम होता है लेकिन बहुत ही मामूली होता है, ये आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिए। आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।